लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे थे। दूसरे चरण में 6 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। इन मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, वीरेंद्र खटीक, कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे और वी मुरलीधरन शामिल हैं। और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी किस्मत आजमाई गई है। पहले बात कर लेते हैं पहले मंत्री की, गजेंद्र सिंह शेखावत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी परंपरागत जोधपुर सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। शेखावत यहां से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने इस सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को हराया था। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से है। 2019 में लोकसभा सीट पर 68.89% वोटिंग हुई थी। बात करते हैं दूसरे मंत्री की, कैलाश चौधरी। मोदी सरकार के एक और मंत्री कैलाश चौधरी का एक बार फिर बाड़मेर सीट से चुनाव मैदान में है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2019 में यहां से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शियो विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से है। 2019 में बाड़मेर सीट पर 73.30% वोटिंग हुई थी। 2019 में बाड़मेर सीट पर कैलाश चौधरी ने पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को हराया था। बात करते हैं तीसरे मंत्री की, वीरेंद्र खटीक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। 2019 में यहां से भाजपा के वीरेंद्र खटीक जीते थे। 2024 चुनाव में उनका मुकाबला पंकज अहिरवार से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ सीट पर 66.62% लोगों ने वोट डाला था। बात करते हैं अगले मंत्री की, राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राजीव कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। 2019 में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर जीते थे। उनके सामने इस बार कांग्रेस से शशि थरूर और भाकपा से पनियम रविंद्रम हैं। पिछले चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर 73.74% लोगों ने वोटिंग की थी। बात करते हैं अगली मंत्री की, शोभा करंदलाजे। केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर सीट से अपना भाग्य आजमा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शोभा भाजपा के टिकट पर उडुपी चिकमंगलूर सीट से जीती थी। वहीं बेंगलुरु उत्तर सीट से भाजपा के डीवी सदानंद गौड़ा जीतकर सांसद बने थे। 2024 के चुनाव में शोभा करंदलाजे का मुकाबला कांग्रेस के प्री एमपी राजीव गौड़ा से है। 2019 में बेंगलुरु उत्तर सीट पर 54.76% लोगों ने अपने मताधिकार इस्तेमाल किए थे। अब बात करते हैं अगली मंत्री की, वी मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की अटेंगल सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। मुरलीधरन महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2019 में अटेंगल से कांग्रेस के अदूर प्रकाश को सफलता मिली थी। इस बार मुरलीधरन के सामने कांग्रेस से अदूर प्रकाश और माकपा से वी जॉय हैं। 2019 में अटेंगल सीट पर 74.48% लोगों ने वोटिंग की थी। और इन्हीं 6 मंत्रियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसी चरण में चुनाव मैदान में हैं। बिरला कोटा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उन्हें यहां से जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी चरण में मैदान में हैं। बघेल राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां से भाजपा के संतोष पांडे जीते थे। इस बार भी पांडे भाजपा उम्मीदवार हैं। तो फिलहाल के लिए ये लोकसभा चुनाव को लेकर डिटेल थी कि मोदी सरकार के 6 मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं दूसरे चरण की वोटिंग में, और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष भी। चुनावी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।